नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश चौसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 से 36 घंटों में और किस तरह का मौसम का हाल रह सकता है आपके इलाके में, और जो विंड पैटर्न्स हैं, हवाओं का रफ्तार है, हवाओं की गतिविधियाँ हैं, वो किस तरह की कहाँ पर बनी हुई हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपको साफ कि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार कुछ इस तरह से जो है मूवमेंट दिखाई दे रही है। देखिए इस तरह से जो है हवाएं यहाँ पर घूम रही हैं, इस तरह से जो हवाएं हैं इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रही हैं। अब क्या होगा, आज तो 20 तारीख है, लेकिन कल से जो है सिस्टम थोड़ा आज से शाम को जो है उत्तरवर्ती होना शुरू हो जाएगा। और 21 के आसपास देखिए कहाँ पर चला जाएगा, वहाँ पर चला जाएगा, यानी कि इसका जो अस्तित्व मिट जाएगा। और 22 के आसपास देखेंगे तो ये पश्चिमी यूपी के आसपास ये जो है नज़र आएगा सिस्टम। देखिए यहाँ पर ये उत्तराखंड के आसपास तलहटी के क्षेत्रों में ये सिस्टम जो है नज़र आ सकता है। ये ECMWF मॉडल बता रहे हैं कि ये इस तरह का यहाँ पर जो गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये सिस्टम जैसे कि जैसे से मूव करेगा, जैसे से ये रिकर्व करेगा, वैसे वैसे सिस्टम कमज़ोर होगा। हालांकि बहुत मजबूत भी नहीं है कि धीरे धीरे कमज़ोर होगा। अरे लो प्रेशर एरिया था, चक्रवाती हवा के क्षेत्र में बदल जाएगा, बस इतना इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी वर्षा होगी। कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा हो सकती है। इसकी वजह से 20 तारीख को 21 से वर्षा की गतिविधियाँ जो है कुछ इलाकों में बढ़ जाएंगी, कुछ इलाकों में ज़्यादा होंगी, कुछ इलाकों में कम होगी। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बात करेंगे 23 के आसपास की देखेंगे तो ये सिस्टम जो है देखिए थोड़ा सा इंटेंसीफाई होगा पश्चिमी यूपी में। और 24 के आसपास जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। और ये देखिए यहाँ पर, और 25 के आसपास जो है ये बिहार के आसपास से क्षेत्रों में आ जाएगा। 26 के आसपास भी यहाँ पर रहेगा, यानी कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ जो है ये मूव करेगा। 27 के आसपास भी देखिए बंगाल खाड़ी में पहुँच जाएगा और पूर्वता जो पहुँच जाएगा। और 29 को देखेंगे तो इसका देखिए जो मानसून की जो ब्रेक कंडीशंस हैं वो फिर से यहाँ पर लौटती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये सिस्टम दिखाई दे रहा है इसके वजह से जो हवाओं की रफ्तार है वो तो हालांकि पहले की अपेक्षा में कमज़ोर हुई हैं। कल बहुत तेज़ हवाएं थीं। और यहाँ पर देखिए बंगाल खाड़ी से मॉइस्चर पहुँच रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये बंगाल खाड़ी से देखिए मॉइस्चर बहुत तेज़ी से यहाँ पर पहुँच रहा है। बंगाल खाड़ी इस बार ना सपोर्ट नहीं की बिल्कुल भी, मध्य भारत का क्षेत्र हो, पूर्वी भारत का क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र हो, इसीलिए यहाँ पर वर्षा देखने को कम मिली है। बंगाल खाड़ी जब सपोर्ट करती अगर तो यहाँ पर वर्षा जो है काफ़ी ज़्यादा होती, कुछ इलाकों में काफ़ी मूसलाधार बारिश होती। तो यहाँ पर बंगाल खाड़ी ने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया, जिसकी वजह से मॉइस्चर आया नहीं। जब मॉइस्चर आएगा नहीं तो बारिश होगी नहीं, आपको पता है फुल, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हवा की जो पैटर्न है, विंड पैटर्न, वो देखिए अब बंगाल खाड़ी से भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अब कल से जो आज तो मध्य भारत में वर्षा रहेगी, कई इलाकों में रहेगी, लेकिन कल से ये जो वर्षा है वो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और पश्चिमी यूपी और मध्य उत्तर प्रदेश में कल के बाद से कुछ भारी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। और कुछ इलाकों में हैवी यानी कि जल भराव जैसी गतिविधियाँ की सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है वो यूपी के ऊपर जाकर के रहेगा 1-2 दिन तक। उसके बाद ये जो है ट्रफ में मिल जाएगा। उसके बाद जो मानसून ट्रफ है वो तलहटी का रुख करेगी, यानी कि ब्रेक कंडीशन मानसून का वो आने वाला है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूरा अगस्त जो है वो 40% की डिफ्रेंसिएशन के साथ ख़त्म होगा, यानी कि 40% की कमी के साथ ख़त्म होगा। और इसके पहले 2005 में 25% की कमी के साथ अगस्त का महीना ख़त्म हुआ था। लेकिन ये एक हिस्ट्री यानी कि एक इतिहास बनाने वाला है कि 40% की कमी के साथ अगस्त का महीना पूरे देश में ख़त्म होने वाला है। यानी कि देखिए 40% कमी बहुत भारी कमी मानी जाती है अगर देखा जाए तो वहाँ पर स्थितियाँ जो है थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि थोड़ा सा स्थितियाँ थोड़ी सी गंभीर होती दिखाई दे रही हैं फसलों के लिए और किसानों के लिए। हालांकि कई इलाकों में कल वर्षा हुई है और ज़रूरी भी थी बारिश, और वो देखने को मिली भी है। कुछ इलाकों में तेज़ हुई है, कुछ इलाकों में हल्की हुई है। बस इसी तरह की वर्षा का जो पैटर्न है वो रहा है। तो कई इलाकों में हुई भी है, कई इलाकों में नहीं भी हुई है। अब तो हमने इसी ECMWF मॉडल का देख ही लिया, तो अब GFS पे भी नज़र डालना जरूरी है। तो देखेंगे GFS की तरफ चलेंगे तो देखेंगे GFS का जो सिस्टम का जो चक्रवाती क्षेत्र लो प्रेशर एरिया है वो लगभग MP के इस क्षेत्रों पे बना हुआ है। यहाँ पर कई इलाकों में जो इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये इंटेंस सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है, कई इलाकों को ये जो है प्रभावित करता रहेगा और कई इलाके जो है इससे प्रभावित होते रहेंगे। बात करेंगे आगे तरफ 21 को चलेंगे तो देखिए सिस्टम जो है ये यहाँ पर से यहाँ जो है हट गया, यानी कि बहुत तेज़ी से मूव करेगा। और 22 के आसपास देखेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश के आसपास दिखाई देगा। 23 के आसपास देखेंगे तो ये देखिए ट्रफ के आसपास दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये गतिविधियाँ बारिश की यहाँ पर बढ़ाएगा। 25 को देखेंगे तो इस तरह का देखिए यहाँ पर ये बना रहेगा। और 26 को भी देखिए लगभग यहाँ पर बना रहेगा। और 27 को देखेंगे थोड़ा सा नीचे आ रहा है
और एकदम नीचे आ चुका है ट्रफ। 28 को देखेंगे तो ये और नीचे आ जाएगा, एक नया सिस्टम बनेगा। और 29 को देखेंगे तो एक सिस्टम और बनेगा। देखिए बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नज़र आ रहा है वो। देखिए यहाँ पर ये ट्रफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनी रहेगी, यानी कि यहाँ से लेकर के ट्रफ यहाँ तक बनी रहेगी। और देखिए जो पहले हवाओं की रफ्तार देखिए कितनी तेज़ है, जो हवाएं यहाँ पर जो है फ्लो हो रही हैं, कितनी तेज़ हवाएं जो यहाँ पर चल रही हैं। तो जीएफएस मॉडल भी एक अच्छा संकेत ही दे रहा है। कई इलाकों में वर्षा के लिहाज से अगर देखें तो बेटर है, बढ़िया है, लेकिन बहुत बढ़िया हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर शुरुआती दौर में तो बारिश बहुत अच्छी हुई थी, इसमें कोई दुराय नहीं है। सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिली थी। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि पूरा जो अगस्त का महीना है वो सूखे जैसे हालात से गुजर रहा है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो ये गतिविधियां बारिश की होने वाली हैं वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी होंगी, कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ होंगी। लेकिन पश्चिमी भाग जो हैं यहाँ पर जो बारिश गतिविधियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहने वाली हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी था। हालांकि देखिए राजस्थान के ऊपर भी चक्रवाती हवा क्षेत्र बना हुआ है, ये देखिए ये भी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। यही यहाँ पर वर्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी इसने निभाया है। तो राजस्थान में भी बहुत ज़रूरी थी बारिश की, क्योंकि यहाँ पर फसलें सूख रही थी। किसान भाइयों को भी दिखाया था लोगों ने। और देखिए बारिश बहुत से इलाकों में इस साल का जो अगर 2023 का मानसून देखें ना, तो जो बारिश लेकर के आया है उत्तराखंड के लिए लेकर के आया है, कुछ इलाके तेलंगाना के लिए लेकर के आया था। लेकिन हम लोग के लिए इतना कोई खास बारिश नहीं रही है इस बार। हमारे पूर्वी यूपी में भी लगभग 43% की कमी है, वो बहुत ज़्यादा कमी के साथ इस समय मानसून जूझ रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बस यही है, जो जुलाई में बारिश हो गई थी सामान्य से ज़्यादा, वो जो है यहाँ पर स्थितियाँ को थोड़ा सा बेटर कर रही हैं, थोड़ा सा बढ़ावा दे रही हैं। तो इस तरह का माहौल बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो बाकी देखिए बादलों का संकेत, ये देखिए इसमें बादल देखेंगे तो ये विदर्भ क्षेत्रों तक बादल हैं यहाँ पर देखिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा इलाका, ये देख पा रहे हैं पूरा इलाका जो है पूरी तरह से शुष्क है, साफ़ है, क्लियरिटी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। वर्षा नहीं है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर बारिश नहीं है। लेकिन पश्चिमी और देखिए पूर्वी राजस्थान में, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो यहाँ पर बारिश के लिए जो है वो जिम्मेदार है। बारिश के लिए जिम्मेदार है। कई इलाकों में जो है बहुत भारी वर्षा हो रही है, कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा होगी, कुछ इलाकों में कमज़ोर बारिश होगी, और कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना बन रही है। यानी कि इंटेंसिटी बारिश की जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है। और देखेंगे यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। कुछ इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश होगी, कुछ इलाकों में कम बारिश होगी, कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन बहुत तेज़ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर से वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। और दक्षिण में चलेंगे तो दक्षिण में देखिए कोई वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, कोई यहाँ पर वर्षा नहीं है। यहाँ पर देखिए बादल भी नहीं है तो वर्षा भी नहीं है, जब बादल नहीं है तो वर्षा कहाँ से रहेगी आपको पता ही होगा। तो इस तरह का यहाँ पर देखिए माहौल बन रहा है। हाँ इंटेंसिटी बारिश की जो है वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहुत कम रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बारिश के लिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर चाहिए। कहीं पर भी किसी भी ज़मीनी भागों पर बारिश के लिए मॉइस्चर जरूरी होता है। तो यहाँ पर तो मॉइस्चर फीडिंग है अरब सागर से, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं है जितना तेज़ी से होना चाहिए। बंगाल खाड़ी से तो मॉइस्चर है ही नहीं, क्योंकि इसके प्रति या तो ट्रफ हो, या तो चक्रवाती हवा का क्षेत्र हो, या तो लो प्रेशर एरिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी जो है इस तरह से बारिश की संभावना नहीं है। ऊपर आते हैं थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलते हैं, देखेंगे तो जो पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा की संभावना बादल हैं, और यहाँ पर वर्षा संभावित है। और ये देखिए यहाँ पर जो बादल दिख रहे हैं, यहाँ धीरे धीरे जो बादल हैं वो इन्हेंस होंगे, बढ़ेंगे, और कुछ इलाकों में जो है अच्छी वर्षा दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में जरूर से यहाँ पर जो है अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। यहाँ पर देखेंगे आप तो, और ये चलते हैं उत्तर की तरफ, देखेंगे तो उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, यहाँ पर देखेंगे जम्मू का रीजन हो गया, लद्दाख का रीजन हो गया, कश्मीर का रीजन हो गया। तो यहाँ पर वर्षा संभावित फिलहाल नहीं है, यहाँ पर कोई खास वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बात करेंगे पंजाब की, हरियाणा, दिल्ली की, तो यहाँ पर भी जो है अभी फ़िलहाल कल तो काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी, कल बहुत बढ़िया बारिश हुई थी, लेकिन ट्रफ थोड़ी सी नीचे है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, और मौसम लगभग जो है यहाँ पर शुष्क और साफ भरा रहेगा। हालांकि देखिए खंड वर्षा से इनकार नहीं कर सकते, खंड वर्षा कहीं कहीं पर देखने को जरूर से यहाँ पर मिल सकती है, इसकी संभावना पूरी नज़र आ रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो
मध्य और कुछ इलाके राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ थोड़ी सी देखने को मिल जाएंगी, अच्छी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ इलाकों में तो ठीक ठाक बारिश की संभावना फिलहाल बन रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको हम इसका आंसर लगातार और अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही, धन्यवाद।